सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि एनसीएफ 2005 जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो भी नहीं, रोजगार परक शिक्षा की बात शिवम एनसीएफ 2005 नहीं करता। रोजगार परक शिक्षा की बात याद रखना, कभी भी नहीं करना कि एनसीएफ 2005 करता है। कोठारी आयोग कहता है रोजगार परक शिक्षा, राधाकृष्णन आयोग कहता है रोजगार परक शिक्षा, मुदालियर आयोग भी कहता है, लेकिन एनसीएफ 2005 कभी रोजगार परक शिक्षा की बात नहीं कहता, नहीं करता, बिल्कुल भी टच मत करना इस बात को, ठीक है ना। हाँ हाँ, किताबों से अलग एनरिचिंग टेक्स्ट बुक या एजुकेशन की बात करता है, बहुत बढ़िया। एनसीएफ 2005 का फुल नेम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 22 भाषाओं में लाया गया और एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि एजुकेशन कैसे दी जानी है। नेक्स्ट, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एनसीएफ की संचालन समिति बनी, 13 फोकस ग्रुप बनते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रोफेसर यशपाल करते हैं। तो क्या बोलेंगे? प्रोफेसर यशपाल ने इसकी अध्यक्षता की। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग स्कूली ज्ञान को किससे जोड़ना है? किससे जोड़ना है? बाहरी स्कूली जीवन से, क्लास से, परिवार से, किसी से नहीं। किससे जोड़ना है कि भैया स्कूल के ज्ञान को स्कूली जीवन से बाहर भी जोड़ना है। किससे जोड़ना है? बाहरी स्कूली जीवन से, यानी स्कूल जीवन के बाहर भी कुछ है, बच्चे का अनुभव जो है उनसे जोड़ना है। और यही हमारी महत्वपूर्ण या क्या कहना चाहिए मुझे, यही एनसीएफ 2005 की सबसे बड़ी बात थी जो आज तक एनईपी 2020, उसके बाद एनसीएफ 2022 और 2023 तक भी चला। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 भी थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करता है। क्या कहोगे? थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? तो आप कहोगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट। क्या कहोगे? थ्री लैंग्वेज फार्मूला को क्या करता है? तो आपका जवाब होगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करता है। एनसीएफ 2005 क्या करता है? तो आपका जवाब होगा एनसीएफ 2005 थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करता है, जिसकी सबसे पहली बार सिफारिश कहां से हुई थी? कोठारी आयोग से। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, तो आप कहेंगे स्थानीय भाषा में बात करने की कहता है। बालक की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? रटने की प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। किससे? रटने की प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि हमने सबसे पहले कहा नो रोट लर्निंग। क्या कहा? रटने से कोसों दूर, रटने से कोसों दूर की बात की, तो मुक्त होने की बात करता है। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? आए लाला लाला, क्या बात है। देखो भैया, राधा कृष्णन, अब मैं फिर पूछूंगी तुमसे, रोज ना पूछूं तो तुम भूल जाते हो। राधा कृष्णन आयोग में 10 सदस्य, याद है या गलत? कोई 17 बोल दे 10। फिर उसके बाद मुदालियर में 7। मुदालियर में कितने बेटा? मुदालियर आयोग में कितने? मुदालियर में कितने? 7। फिर उसके बाद कोठारी आयोग में कितने? तो कोठारी आयोग में 17। कोठारी आयोग में 17। अब बताओ एनसीएफ 2005 में कितने? 33। कितने? 33। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? बोले भैया 33 सदस्य थे। बहुत बढ़िया। एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या बताया? तो बोले भैया साइंस कैसे पढ़ानी है? तो बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना है, बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। भैया लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके तुम साइंस पढ़ा रहे हो या एसएसटी पढ़ा रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर तुम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हो तो मुझे तो लगता है साइंस तो नहीं पढ़ा रहे बेटा। 2 मिनट रुको, तुम क्या पढ़ा रहे हो? फिर तो तुम एसएसटी वाले हो। हाँ तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ए बिल्कुल, जिज्ञासु प्रवृत्ति साइंस, लोकतांत्रिक मूल्य एसएसटी, और गणना करने की क्षमता का विकास करना। हालांकि वो गणना करने की क्षमता से ज्यादा गणितीयकरण करने की बात करता है, तो हम इसे कह देंगे मैथ्स। वैसे तो ये नहीं है मैथ्स का एम। मैथ्स का एम गणना करने की क्षमता नहीं है। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? संज्ञानवाद, रचनावाद, अनुदेशन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी में देखना बनता है, अंग्रेजी में देखना बनता है, ठीक है ना। नहीं नहीं साजिदा, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित नहीं पढ़ाती, अंग्रेजी में देखना बनता है। तो जल्दी बताएं। संज्ञानवाद, मैं बताऊं संज्ञानवाद क्या होता है? कॉग्निटिविज्म मानता है, संज्ञानवाद मानता है कि एज बढ़ने के साथ साथ, क्या मानता है? एज बढ़ने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ लर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। यानी एज बढ़ेगी, लर्निंग कैपेसिटी अपने आप ही हो जाएगी। लर्निंग कैपेसिटी अपने आप, लर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी अच्छी होती जाती है। अच्छी के लिए एरो लगा दूं, समझ जाओगे ना, और बढ़ती जाती है। ये वाली बात किससे प्राप्त की है? तो रचनावाद कह लो, या कह लो निर्मितवाद, या कह लो कंस्ट्रक्टिविज्म। क्योंकि ये मानता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, बस आपको क्या देने हैं? मौके देते जाने। आपको क्या देने हैं? मौके देते जाने हैं। ठीक साहब, आ जाए भैया आगे। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? टीचर सेंट्रिक एजुकेशन, खुद करके सीखना, रटने की प्रक्रिया या समस्या हल करने पर। टीचर सेंट्रिक एजुकेशन की बात नहीं करता, रटने की बात नहीं करता, खुद करके सीखना या समस्या का हल करना। दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन हम किसको उठाएंगे ये बताएं। लेकिन हम किसको उठाएंगे? बिल्कुल कॉग्निटिविज्म मानता है कि दैट ह्यूमन ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। बहुत बिल्कुल सही बात प्रियंका,
ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर मानता है। लर्निंग बाय डूइंग को उठाएंगे, खुद करके सीखना, खुद करके सीखेगा तो समस्या का हल ऑटोमेटिकली ही निकाल लेगा और खुद से निकाल लेगा। ठीक साहब आए। एनसीएफ 2005 में आर्ट एजुकेशन को स्कूल से जोड़ने का एम क्या रखा? एनसीएफ 2005 ने कहा कि स्कूल में आप साइंस पढ़ाते हो, आप मैथ्स पढ़ाते हो, आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हो, और आर्ट्स के नाम पे क्या कराते हो? तितली बनवा दी। आर्ट्स के नाम पे क्या करा दिया? 2-4 गाने सिखवा दिए और 2-4 डांस सिखा दिए। आप आर्ट को एक्चुअली में विषयों से जोड़ दो। क्या बात की? तो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और बच्चों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से अलग जाकर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व, ये तो है। देखो ये बात तो सही है, लेकिन इसका इससे क्या जोड़ना? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, इसकी भी बात नहीं है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना बच्चों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना? मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने की बात करता है। ये वाली होता है, ठीक है ना साहब? हाँ है, ये भी बताएंगे मुझे। शिक्षा व राष्ट्रीय विकास, शिक्षा व राष्ट्रीय प्रगति करके भी आ जाता है कई जगह पर, राष्ट्रीय विकास रहता है वैसे तो, है ना? एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। हाँ फुल छूट है, फुल छूट है, आराम से देख के मुझे बता, कोई दिक्कत नहीं है, फुल छूट है कि ये मैंने किसका बताया था? पहली शिक्षा नीति या कोठारी कमीशन? आराम से सोचिए। सभ्यता और प्रगति तो एनसीएफ 2005 की शुरुआती लाइन है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जैसे पहले दूसरी शिक्षा नीति आई तो उसका एकदम अलग मामला था, है ना? तो उस इसी तरीके से ये एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये किसका टैगलाइन थी? एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई है? तो उस निबंध का नाम क्या निकल के आता है? सभ्यता और प्रगति। क्या निकल के आता है? सभ्यता और प्रगति। क्या आता है? सभ्यता और प्रगति। देख रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और शिक्षा, प्रगति के साथ सभ्यता, ऐसी बातें कर रखी है। प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस आती है। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है कि गणित पढ़ाई जाए, तो क्यों पढ़ाई जाए? आराम से बताओ। कोठारी कमीशन है, पहली शिक्षा नीति, इन दो में से ही है, तो आराम से बताओ। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास किसका मामला था? ओह अंजना कह रही मंगल भवन अमंगलहारी। अरे मेरे बच्चे, मंगल भवन अमंगलहारी मत करो यहाँ पे, घर पे कर लिया करो सवेरे शाम। अभी बताओ। तो गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया? गणना करने की क्षमता नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ये एसएसटी है। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, ये भी कहीं ना कहीं एसएसटी है। मानसिक जागरूकता का विकास, बताएं क्या क्या आपको सटीक लग रहा है? क्या आपको ज्यादा सटीक लग रहा है? ए सटीक लग रहा है, क्योंकि अब भैया गणित की बात हो रही है तो गणना करने की क्षमता भी हो सकता है। मैं तो हटा दूं, यहाँ से काट दिया मैंने खाम। एक आध बच्चा पता पड़े बाद में ये कहते गार्गी मैम आपने काट दिया था इसलिए मैं हट गया था। बताएं। बहुत बढ़िया। शिक्षा और विकास पहली शिक्षा नीति का था, कि है ना? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, वो किसका था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये वाली बात किसकी थी? ये वाली बात पहली शिक्षा नीति की थी, वो टैगलाइन उसकी थी। आ जाओ, तो क्या रहेगा? मानसिक जागरूकता विकास करना। कुल मिलाकर डी ऑप्शन सही है कि मेंटल लेवल पर क्या करना? अवेयरनेस करना। ठीक है ना? गणना करने से कहीं ऊपर की तरफ बात करता है, गणना करने से कहीं ऊपर की बात करता है ना? गणना करने की क्षमता, मात्र गणना करने की क्षमता विकास करने की बात नहीं करता। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग शिक्षक क्या है? तो भैया भैया नेता है, शासक है, भाई है, सुविधा प्रदाता है, सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है, और जब जब जरूरत पड़ेगी बच्चे को तब तक मदद करने वाला व्यक्ति बनेगा। अगर प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा या लोकल भाषा के शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। अगर प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो, मतलब आपके वहां पे जो टीचर हैं वो उनको प्राइमरी लैंग्वेज में, प्राइमरी लेवल पे उस मातृभाषा में या जो क्षेत्रीय भाषा उसमें नहीं पढ़ा सकते, तो ऐसे में कौन से अनुच्छेद के तहत ये जो स्थानीय लोकल एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? सब अलग अलग बता रहे हैं, किसी ने 350 बताया, किसी ने 340, किसी ने 330, किसी ने 320 बताया। फिर सबने कॉमन सहमति कर ली है और सब 350 पर अड़ गए हैं सारे के सारे। भैया इसको लो होमवर्क में और अच्छी तरीके से मुझे बताना, इसको होमवर्क में लेकर अच्छी तरीके से, क्योंकि तुम क्या करते हो, एक बताता है दूसरे भी कर लेते हैं। श्री जी मैम आयोग के घेर की है क्या? यूं उन्हें पता होगा, जब न्यू आएगा तभी तो मैम बताएंगे। हाँ 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 जाहिर सी बात है। अच्छा वो गुड़िया ये कह रही है श्री जी क्या गार्गी मैम आयोग के घर की हैं, जब आएगा आयोग खुद निकालेगा सुपरटेट की वैकेंसी के बारे में तभी तो मैम बताएंगे। ठीक है। हाँ हाँ सबने 350 क्यों बोला? एक ने शुरुआत की, तो दूसरे को मैं बताऊं क्या लगा। दूसरे ने बोला इसने हो सकता है नेट से देखा हो, गूगल से, मैं भी 350, फिर उसको लगा 350 लिखूं, 350 लिखूं, 350 लिखूं, फिर इतने में तीसरे ने और क्वेश्चन दे दिया, फिर चौथे ने भी दे दिया, पांचवें ने भी दे दिया, सबने धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर वही देने शुरू कर दिए। तो फिर अब ये लगने लगा कि ये कितने हद तक
मामला ठीक माना जाएगा।